प्रकार की भ्रामक बयान देते हैं। एनडीए इंटैक्ट है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार हमेशा ही होता रहता है, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष पर जो पलटवार किया गया है, जो वॉर किया गया है, वो उस बात के बाद से सियासत जो है, ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, ये पूरी की पूरी सियासत को काफ़ी ज़्यादा गर्म कर रहा है। जी हाँ, ये पूरा मुद्दा क्या है वो आपको बताते हैं। जैसे ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये कहा कि विपक्ष जो है, विपक्ष के नेता जो हैं वो कैसे भ्रामक बयान देते हैं, इस बात पर राजद के नेता जो कि उनके बगल में खड़े थे, उनको आ गई जोरदार हंसी। और इसी बात को लेकर के वो सभी जगह ट्रोल भी हो रहे हैं, क्योंकि सबका ये कहना है कि कैसे कोई नेता अपने आला नेता के बारे में इस तरह की बातों को सुन सकता है, अपने आला कमान के बारे में इस तरह की बातों को बगल में खड़े होकर के सुन सकता है। और ना सिर्फ सुन सकता है बल्कि जोरदार हंसी भी आ सकती है। तो देखिए, पूरी खबर आपको बताते हैं कि दरअसल हाजीपुर में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे थे और उसी सेम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजद के महुआ से विधायक मुकेश रोशन भी पहुंचे थे। जब नित्यानंद राय से पूछा गया विपक्ष के बारे में, तो वो जमकर के विपक्ष पर बरस रहे थे और तमाम तरह की बातें विपक्ष को लेकर के कह रहे थे। नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी तमाम तरह की बातें कह रहे थे। और उनके ठीक बगल में राजद के महुआ से विधायक मुकेश रोशन, जो कि कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी हैं, वो भी खड़े थे। सवाल अब लगातार ये उठ रहा है कि कैसे खुद अपने ही नेता के बारे में इस तरह की बातें खड़े होकर के मुकेश रोशन सुन रहे थे, और ना सिर्फ सुन रहे थे बल्कि वो हंस भी रहे थे। तो ये बातें जो है वो हर तरफ चर्चा बनी हुई है, चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के जहन में ये सवाल भी आ रहा है। आप सुनिए पहले कि नित्यानंद राय जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और देखिए कि मुकेश रोशन किस तरीके से हंस रहे हैं। आप लोगों को सूचना जिसके माध्यम से मिलती है, वह व्यक्ति विपक्ष के नेता इस प्रकार की भ्रामक बयान देते हैं। एनडीए इंटैक्ट है। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार की सरकार चला रही है। सुशासन की सरकार है, विकास की सरकार है। और अनावश्यक विपक्ष कभी कभी उसको कोई मुद्दा नहीं मिलता है, वो इस सब मुद्दों पे आ जाती है। 2019 और 2025 उसका परिणाम ऐसा आने वाला है एनडीए के पक्ष में कि विपक्ष अपने अंदाज में तो लगेगा कि बिहार की जनता उसको किस प्रकार से रिजेक्ट करती है। पिछले चुनाव में 2 दिन के लिए उनको लगा था कि मुझको सरकार निकल जाएगा। जिस प्रकार से आरजेडी के लोगों ने 2 दिन में जो पूरे बिहार में आतंक का माहौल बनाया, 15 वर्षों की उस यादों को फिर पिछले 2020 के चुनाव में बिहार को याद दिला दिया कि हमारा स्वभाव क्या है। हम वंशवादी पार्टी में हैं, हम वंशवादी पार्टी के से आगे हम जा नहीं सकते हैं, और विकास उनकी नीयत में नहीं है। सिर्फ अपने परिवार के लिए, सत्ता संभालने के लिए सारे समाज को तोड़कर सत्ता में बरकरार रखने का उनका इतिहास है। और पूरा उस इतिहास से बिहार जानता है कितना असत्य बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। इससे बिहार। तो आपने सुना कि किस तरीके से नित्यानंद राय तमाम तरीके से विपक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष पर लगातार हमलावर है। लेकिन हद तो तब हो गई जब इसके पहले नित्यानंद राय राजद पर और भी ज़्यादा तल्ख टिप्पणी करते। वो राजद विधायक मुकेश रोशन के कंधे पर हाथ रख करके उनको कैमरे के फ्रेम से हटाते हुए भी नजर आए। क्या वजह है इन सब के पीछे कि क्यों वो मुकेश रोशन को वहां से हटाए? क्योंकि वो लगातार विपक्ष पर हमलावर थे। और क्यों मुकेश रोशन जो थे वो हंस रहे थे जब उन्हीं के नेता के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। हालांकि देखिए, अब इसका खामियाजा भी मुकेश रोशन को भुगतना पड़ेगा।
क्योंकि इसके ठीक बाद तेज प्रताप यादव, जो कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब वो महुआ से अगला चुनाव लड़ेंगे, जहां से खुद मुकेश रोशन अभी तक विधायक हैं। तो अगर तेज प्रताप यादव ने ये ऐलान किया है महुआ से चुनाव लड़ने का, तो कहीं ना कहीं मुकेश रोशन जो हैं उनकी विधायकी जाएगी, वो सड़क पर आएंगे। क्या कुछ होगा, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि खामियाजा भी इस चीज़ को लेकर के भुगतना पड़ेगा। इधर आपको बता दें कि महागठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी भी कर ली है। 7 अगस्त को सड़क पर उतरने और पूरे प्रदेश में प्रतिरोध मोर्चा निकालने का फैसला लिया गया है। तो देखिए, बीजेपी जिस तरीके से वार पलटवार कर रही है, उसको इतनी आसानी से पूरा का पूरा परिवार कह ले, लालू परिवार कह ले, या फिर पार्टी की बात कर ले, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। फिलहाल इस पर इतना ही है। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।